नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये कल की ही वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जान रहे हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है और राइजन होती है, जब यह शक्ति जागृत होती है और ऊपर की ओर उठती है तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो जाना है हम इस वीडियो में उससे आगे ही बात कर रहे हैं। थोड़ा सा रीकैप दे देती हूँ कि कुंडलिनी शक्ति तुरंत अवेकन होकर ऊपर नहीं उठती, वो दो भागों में काम करती है। पहले वो जागृत होती है, इट मीन्स अवेकन होती है, वो पहली अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था में वह ऊपर की ओर उठती है, जिसे राइजन कुंडलिनी राइजन या कुंडलिनी राइजिंग कहा जाता है। कि कुंडलिनी शक्ति का जागृत होने के बाद ऊपर के चक्रों से होते हुए, उनको शुद्ध करते हुए ऊपर सहस्त्रार चक्र तक मिलना, इसे शिव शक्ति का मिलन कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो स्पेशल योग है वो शिव शक्ति योग है। जितनी भी ट्विन सोल्स होती हैं, ये जो स्पेशल सोल्स होती हैं, इन लोगों की लाइफ में ये ही शिव शक्ति योग होता है, और एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसे शिव शक्ति योग कहा जाता है। और जिन लोगों की भी कुंडली में यह शिव शक्ति योग होता है वो स्पेशल डिवाइन सोल्स होती हैं। उनका लाइफ पर्पस स्पेशल होता है, वो अर्थ को असेंड करने के लिए आती हैं। यही कारण है कि इन स्पेशल सोल्स की जो कुंडलिनी है वो बहुत जल्दी अवेकन करा दी जाती है, जागृत करा दी जाती है, और उसके बाद उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि उन्हें अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाना है, इनर वर्क करना है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिसे आप इनर वर्क बोलते हैं वो यही इनर वर्क होता है कि आपको अपने चक्रास को शुद्ध करना है और कुंडलिनी को ऊपर उठा के शक्ति को शिव से मिलाना है, और इसी को शिव शक्ति योग कहा जाता है। जिन लोगों की ज़िंदगी में ये शिव शक्ति योग होता है उनकी कुंडलिनी अचानक से जागृत होती है, और जब वो अपने ऊपर मेहनत करते हैं वो जागृत अचानक से होती है, पर शिव से इस शक्ति कुंडलिनी का मिलन मीन्स मूलाधारा से सहस्त्रारा तक का मिलन, यह बहुत मेहनत मांगता है। और जब तक आप अपने बारे में जानकर ये मेहनत नहीं करते, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपके सारे रिलेशंस डिसबैलेंस होते हैं, किसी से भी आपके रिश्ते सही नहीं रहते। आप सभी के लिए यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कमी आप में ही है, नहीं, कमी आपके अंदर नहीं है। चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, डीएम एनर्जी में, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन डीएफ एनर्जी में हो, कमी आपके अंदर नहीं होती है। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, सभी के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस दिए जाने हैं, ऐसे लेसन सिखाने हैं जिससे आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें, तो आपको उन सिचुएशंस में गलत समझा जाता है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री हो जाएंगे कि हाँ, हम किसी के साथ गलत करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गलत हो जाता है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अपने बारे में नहीं जानते हैं। जब आप अपने बारे में जान जाते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपनी इस शक्ति को पहचान कर इसे कैसे राइजन करना है, अवेकन अपने आप होती है। ये बात नोटिस करने वाली बात है। कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप होती है। जितनी भी डिवाइन सोल्स होती हैं, ट्विन सोल्स होती हैं, उनकी कुंडलिनी अपने आप अवेकन होती है।
बस उन्हें वो राइजन करनी होती है, वो भी अपने आप ही होती है। आपको पता ही नहीं चलता। आप कब ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं कि आप मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं या फिर आप किसी ऐसे काम से जुड़ जाते हैं जिसे आप बहुत एक साथ होकर, मीन्स आपका पूरा फोकस उस काम पर लग जाता है और आप अपनी कुंडलिनी को अवेकन कर लेते हैं, राइजन कर लेते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों को भ्रम होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आंखें बंद कर कर ही मेडिटेशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है एक ही जगह फोकस हो जाना। ये आप आंखें खोलकर भी कर सकते हो। जब आप त्राटक करते हो उस समय आपकी आंखें बंद नहीं होती, आपकी आंखें खुली होती हैं। आप एक ही जगह पर अपनी आंखों को फोकस करते हैं, इतना फोकस कर लेते हैं कि आपकी जो कुंडलिनी है वो राइजन हो जाती है और नीचे के लोअर चक्रा से राइजन होते होते वो आपके थर्ड आई चक्रा, भ्रकुटी के बीचों बीच अंजा चक्रा, आज्ञा चक्रा तक पहुंच जाती है। उसके बाद आप वहां इतना अवेयर हो जाते हैं या आपको कर दिया जाता है कि आप फिर उस शक्ति को अपने सहस्त्रार तक भी लेकर जाते हैं। सभी लोग ऐसा कर पाएँ इसकी गारंटी नहीं है, बट जितने भी डिवाइन ट्विन सोल्स हैं वो इस प्रोसेस को पूरा करती हैं और डिवाइन उनसे हर हाल में पूरा करवा लेते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप जो विज़डम आपको बार बार मिल रही है उसका उपयोग या उसे यूटिलाइज़ कब कर पा रहे हैं। अगर कम एज में कर लेते हैं तो आप कम एज में अवेयर हो जाते हैं, आपको वो सभी अनुभव हो जाते हैं जो आपको होने चाहिए और आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की जो कुंडलिनी है वो किसी भी क्रिएटिव वर्क को करते करते राइजन हो जाती है, अवेकन हो जाती है और फिर वो फोकस होकर उसे राइजन भी कर लेते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, जितने भी लोग म्यूज़िक से रिलेटेड होते हैं, मीन्स चाहे आप गाना गा रहे हों, चाहे संगीत बजा रहे हों, चाहे कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हों, चाहे ड्राइंग कर रहे हों, क्रिएटिव वर्क से जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनकी कुंडलिनी बहुत जल्दी अवेकन होती है और धीरे धीरे राइजन होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर दूँ कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ हम स्पेशल सोल्स की बात कर रहे हैं, उन स्पेशल सोल्स की जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो किसी अमीर घर में पैदा हों, चाहे किसी गरीब घर में या किसी नॉर्मल फैमिली में, लेकिन उनके साथ वो सारे अनुभव होते हैं जो उन्हें अपनी आगे लाइफ जर्नी में दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। चलिए, आई होप सो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो कुंडलिनी है वो बहुत कम एज में ही अवेकन हो जाती है। उसका टाइम पीरियड मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया है कि 15 साल से लेकर और 21 साल के बीच में। मैंने एग्जैक्ट ये नहीं कहा कि इसी में ही होती है, किसी की 15 से 16 के बीच में हो जाती है, किसी की 16 से 17 के बीच में, मीन्स टाइम पीरियड यही रहता है आपका। ज़्यादातर की जो कुंडलिनी है वो 18 साल तक अवेकन हो जाती है। अब यहाँ अवेकन और राइजिंग मीन्स जागृत होना और उसको ऊपर तक सहस्त्रार तक लेकर जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आपको सुपरनेचुरल पावर्स का महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी लाइफ में कुछ अलग अलग सी घटनाएं घटने लग जाती हैं। आप किसी से डिस्कस भी करना चाहेंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। आप स्पिरिट से मीन्स जो लोग जिंदा नहीं हैं, अब अगर कोई ऐसी सोल है जो ट्विन सोल नहीं है और इस वीडियो को देख रही है, हालांकि पूरी कोशिश यही है
और मेरी प्रार्थना भी भगवान से यही है कि ऐ मेरे परमपिता परमेश्वर, ये वीडियो उन्हीं लोगों तक जाए जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो सबकी समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिवाइन ट्विन सोल हैं तो ये आपको वीडियो पूरी समझ में बहुत अच्छे से आएगी, और अगर बाई चांस अभी नहीं समझ आ रही है तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी और वापस लौट कर आप इस चैनल तक आएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इस चैनल को लीव कर सकते हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो वापस लौट कर आप इस चैनल तक ज़रूर आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो उस टाइम जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है तो आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं वो सोल वर्ल्ड में जा चुके हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या नहीं हैं, वो आपकी लाइफ में आपको खुली आँखों से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे डर भी जाते हैं और मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी डर गई थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, और वो उनसे कनेक्ट होकर मैसेजेस देते हैं। ये बहुत थोड़ा डिफरेंट लगता है सुनने में, लेकिन ये ट्रुथ है। जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो आप उस डिवाइन पावर से और उन सभी सुपरनेचुरल पावर से, एनर्जीज से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको मैसेज रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है। आपको फ्यूचर विजन्स के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू या खुली आँखों से, जिसको बोलते हैं आपकी डे ड्रीमिंग करना, इस तरीके से भी विजन्स के थ्रू आपको ट्रुथ, फ्यूचर दिखने लग जाता है, शुरू हो जाता है। जब कुंडलिनी अवेकन होती है उस टाइम आपको डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। खुली आँखों से भी आपको डिवाइन के दर्शन कराए जाते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि एक सेकंड में ये क्या हो गया मेरे साथ। वो विज़न इतनी तेज़ी से खुली आँखों से आपके सामने आता है, या मैं ये कहूँगी कि आप खुले आँखों से उन एनर्जी से इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते हमारे साथ हुआ क्या। यहाँ सामने आपको एक फ़ोटो पिक्चर नज़र आ रही है। मैंने पुरानी बात यहीं स्टॉप कर दी है, मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सामने आपको एक फ़ोटो पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें आप देख रहे होंगे ये मूलाधारा चक्रा से लेकर सहस्त्रारा चक्रा तक की कुंडलिनी की फ़ोटो पिक्चर है। और इसमें आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपको एक हैंड नज़र आ रहा है। हैंड में भी वही कलर्स हैं जो चक्रों के कलर हैं, और ये जो चक्रास हैं ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपके मूलाधारा से लेकर क्राउन तक, ऊपर जो फ्लावर बना हुआ है वहाँ तक ये जुड़े हुए हैं। ये सेम एनर्जी, इन चक्रों की एनर्जी आपकी फिंगर्स में भी होती है। जब आपकी कुंडलिनी राइजन होती है, यहाँ हमने अवेकनिंग की बात की। अगर किसी को समझ ना आए तो दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है, मैं एक और पार्ट बना दूँगी कुंडलिनी अवेकनिंग का, क्योंकि ये कुंडलिनी अवेकनिंग भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आती है। और कुंडलिनी ऊपर की ओर जब उठती है तो भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको छोटी सी वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये एनर्जी एक्टिवेट होती है उस टाइम आपके साथ वो सब अनुभव होने लग जाते हैं जो आपको ये एहसास कराते हैं। हालांकि आप पज़ल में रहते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। पर जब आप इस कुंडलिनी को राइजन करते हैं, आप मेडिटेशन में आ जाते हैं, उस समय आपके साथ कुछ अलग होने लग जाता है। आपके हाथ में एनर्जीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है और अपने आप आपके हाथ जो पोस्चर्स हैं वो चेंज करने लग जाते हैं। डिपेंड इसके ऊपर करता है कि आप किस मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। आप बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं या लेटकर, आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन करें, आपकी जो बॉडी है वो मूव करनी स्टार्ट हो जाती है।
अगर आप बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो ओनली एंड ओनली आपके हाथों की मुद्राएं बदलने लग जाती हैं। यहाँ एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमारे मेडिटेशन में हाथों में ना अपने आप मुद्राएं बदलने लग जाती हैं। उसका आंसर मैं इस वीडियो में दे रही हूँ कि हाँ, जब हमारी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है, मीन्स कुंडलिनी राइजन होती है, राइज करती है, कुंडलिनी राइजिंग के टाइम जो शक्ति है वो शक्ति हमारी पूरी बॉडी के साथ मर्ज होती है, और जब मर्ज होती है तो हमारी बॉडी में हरकत आनी स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट्स, और अपने आप हमारे जो हाथ हैं वो चक्रस की एनर्जी के साथ, क्योंकि जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है तो वो हर एक चक्रा को शुद्ध करती हुई जाती है, और उस चक्रा से संबंधित ऊर्जा के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में पड़ते हैं, इंटरनली भी और आउटरनली भी, मीन्स आपके आंतरिक संसार में भी और बाहरी संसार में भी। और आपके हाथ अपने आप, अगर आप बैठ कर रहे हैं तो आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि नीचे दोनों घुटनों के ऊपर रखे हुए मुद्रा जो है वो उठते उठते एकदम दोनों हाथ एक दूसरे से मिल गए हैं। और जब आपके साथ ये ओम वाली मुद्रा बन जाए, जहाँ ओम लिखा हुआ है, दोनों हाथ एक दूसरे से मिल गए, तो समझ लीजिए शिव और शक्ति का मिलन हो गया है और आपका सहस्त्रारा चक्र कंप्लीटली ओपन हो गया है। आप जानबूझ के इन मुद्राओं को करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि आप जानबूझ के करेंगे तब ये, जिसको बोलते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन, जो हम कहते हैं कि हाँ हमने अपने आप को बैलेंस कर लिया, वो ज़बरदस्ती नहीं होता। वास्तव में आपकी बॉडी में मेडिटेशन के टाइम पर वो एनर्जी क्रिएट होती है, आपकी जो बॉडी है अपने आप मूव करती है, बहुत सारी मुद्राएं आपसे बनवाई जाती हैं, आपको क्लींस किया जाता है, आपके अंदर से सारा क्लटर, सारी गंदगी बाहर निकाली जाती है और आपको प्योर किया जाता है। जब तक आप प्योर नहीं हो सकते तब तक आपकी मर्जिंग नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ मेन बातें ही अपनी इस वीडियो में बताने की, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चक्र ओपन होते चले जाते हैं वैसे ही वैसे जो आपके हाथ हैं उनकी मुद्राएं बदलती चली जाती हैं, और सीधा सहस्त्रार के ऊपर दोनों हाथ की हथेलियाँ, इवन कि आपकी सारी फिंगर्स, दोनों हथेलियाँ एक एक पॉइंट से वो मिल जाती है। वो सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी जुड़ जाती है, जिसे आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की मर्जिंग कहते हैं। अब ये वाली जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये आपको किसी किताब में मिल जाएं ये ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती। ये सारे वो एक्सपीरियंस हैं जो मेरे साथ हुए हैं, मैंने खुद महसूस किए हैं, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हुए हैं। जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हर चक्रा का जो द्वार है वहाँ पर पहले नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी में हम आते हैं, और हर चक्रा अपने आप में एक पावर को लॉक कर बैठा होता है, और उस चक्रा से रिलेटेड वो पावर रिलीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, और पॉजिटिविटी जो पावर है वो अनलॉक होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष बाहर निकला था और उसके बाद अमृत, ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक मंथन होता है, और उस मंथन में पहले नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क दोनों पर, और साथ ही साथ शरीर पर और हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट और कुछ
ब्लैक मैजिक टाइप से महसूस होता है, क्योंकि उस टाइम वो जो एनर्जी है वो लोअर चक्रास की होती है। पहले वो नकारात्मक ऊर्जा रिलीज़ होगी, तभी आप सकारात्मकता की ओर ऊपर उठ पाएंगे। तो आप जिस एनर्जी में होते हैं उस समय आप उसी एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं। आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आपको बार बार ये समझाया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लेजर में रहें, अनकंडीशनल लव में रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें, दूसरों की हेल्प करते रहें, अनकंडीशनल लव करें, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना करें। जब ये कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है तो वह उस ऊर्जा चक्र की ऊर्जा को प्रभावित करती है और अनलॉक करती है। सामने वाली तस्वीर में आपको सभी ऊर्जा सेंटर्स, सभी एनर्जी सेंटर्स किस कलर के होते हैं वो दर्शाया जा रहा है। जब जब जो चक्रा आपका कुंडलिनी खोलती चली जाती है, आपके थर्ड आई चक्रा मीन्स अंजा चक्रा, ब्लू कलर की जो एनर्जी है, जो एक लेटी हुई लाइन सीधी आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर आपको ये एनर्जीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं और साथ ही साथ आपको विजन्स भी दिखते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, कहाँ से कहाँ तक आपकी जो एनर्जी है वो पहुँच गई है। आपकी बॉडी के मूवमेंट्स भी वैसे ही चेंज होते चले जाते हैं। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो भी आपके उसी हिसाब से आपकी पाँव की शेप में भी चेंजेस आते हैं। आप शव आसन में लेटे होंगे, बट आपके हाथों की मुद्राएं और आपके पाँव का डिस्टेंस दोनों ही चेंज हो जाएगा। आप अपनी पूरी फोर्स लगा सकते हैं उस समय पर, बट आप उनको ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगे। वो कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा होती है। जब वो फ्लो करती है, बहती है, हिट करती है, तो जिन जिन क्रियाओं को करना ज़रूरी है वो उन क्रियाओं को आपसे करवाती है। इसीलिए कहा जाता है कि योग के साथ, ध्यान के साथ योग भी आवश्यक है। आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होंगे कि आपने तो योग करना स्टार्ट ही नहीं किया था, आप तो सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये बॉडी, ये यूनिवर्स आपसे वो योग मुद्राएं भी करवा लेता है और आप चाहकर भी उन योग मुद्राओं को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जो लोग पहले से अवेयर होते हैं वो इन सभी योग मुद्राओं को चक्रों के हिसाब से स्वयं करके अपने चक्रों को क्लींज कर लेते हैं। अब यहाँ मैं रोककर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मैंने अपने ध्यान में अक्सर वही कहा है, ध्यान की वीडियोज़ में एक्सक्यूज़ मी, अक्सर वही कहा है जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने महसूस किए हैं। तो अगर आप योगा नहीं भी करते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, आप अपने आप समय आने पर उन योग मुद्राओं को करने लग जाते हैं जो आपके द्वारा यूनिवर्स को करवानी है। आप उनको होने से रोक नहीं सकते। इसीलिए आपको इन सभी कुंडलिनी शक्ति की पुस्तकों में और योगा की पुस्तकों में इन दोनों को रिलेट कर इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। आप एक को करेंगे, दूसरा अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाएगा। आप योगा करेंगे तो आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे अवेकन होकर उठनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके साथ दोनों ही चीज़ें होंगी। आप कुंडलिनी को जागृत कर उसे उठाना भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ आपके चक्रा बैलेंस भी होने लग जाएंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं अपनी वीडियोस में बार बार इन चीज़ों को क्लियर करती हूँ कि
डिवाइन सोल्स की ये दोनों ही चीज़ें, एक कुंडलिनी पावर्स, कुंडली अवेकन एंड राइजन, और चक्रा बैलेंसिंग, ये दोनों ही चीज़ें डिवाइन के थ्रू कराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक स्पेशल लाइफ पर्पस होता है। जब आप पहली बार मेडिटेशन में आते हैं तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आता है। उस ट्रायंगल के अंदर आपको एक आई बनी हुई नज़र आएगी। ये आई एक तरीके से एक द्वार का काम करती है। ये वही द्वार हैं जो एनर्जी सेंटर्स के हैं, और वो धीरे धीरे आपके मेडिटेशन से खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप नॉर्मली भी अगर अपनी आँखों को बंद करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर आइज़ नज़र आएंगी। अब ये आइज़ आपको कैसी नज़र आ रही हैं, वो आपके एनर्जी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप लोअर चक्रास में हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम 2 आइज़ नज़र आएंगी। ये सभी प्रोसेस आपकी जब कुंडलिनी ऊपर उठती है ये आपको महसूस होते हैं, तो आपको डिफरेंट आइज़ नज़र आती हैं। सबसे पहली जो आइज़ है वो आपको 2 आइज़ नज़र आती हैं, बहुत सुंदर काजल लगी हुई, इतनी खूबसूरत आँखें आपने कहीं दुनिया में नहीं देखी होंगी। लेकिन जैसे ही कोई दुर्गा की तस्वीर आपके सामने, अब यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, कुछ लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो हो सकता है कि वो सनातनी ना हो, तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि इन एनर्जीज़ का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, आप किसी भी धर्म के हों, आपके कोई भी बिलीव सिस्टम हो, आपके सारे बिलीव सिस्टम टूट जाएंगे। ये एनर्जीज़ हमसे ऐसे ही कनेक्ट होती हैं जैसे जैसे हमारा जो चक्रा बैलेंस होता चला जाता है, हम वैसे वैसे उस एनर्जी से कनेक्ट होते चले जाते हैं। क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी क्लियर किया है कि मैं किसी भी सनातनी धर्म के रिचुअल को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब ये एनर्जीज़ बैलेंस होती हैं तो डिवाइन अपने आप से वो सारे काम कराते हैं। वो आपको गुरुद्वारे के चक्कर भी लगवाएंगे, वो मंदिर के चक्कर भी लगवाएंगे, चर्च भी भेजेंगे, वो मस्जिद तक के आपसे चक्कर लगवा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। डिवाइन एनर्जी जहाँ जहाँ लोग इसको स्प्रेड करते हैं या जितने भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं, आपको उन सभी एनर्जी से कनेक्ट होकर जोड़ने की कोशिश की जाती है। और इस तरीके से आप उन सभी अनुभवों को लेते हैं और उन सभी डिवाइन एनर्जीज़ को अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर अब मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है कि इतनी सारी नॉलेज मैं एक छोटी छोटी वीडियो में मैं नहीं डाल पाऊँगी, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुंडलिनी राइजिंग की भी एक वीडियो पूरी सीरीज़ बनानी पड़ेगी, जितनी भी सीरीज़ में वीडियोस में ये आ पाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कि आपको उन 2 आँखों के बाद आप जैसे ही देखेंगे तो आपको वो धीरे धीरे सिंगल आँख बननी स्टार्ट हो जाएगी। इस बारे में मैंने अपनी आइज़ पोर्टल्स वाली जो है कि मेडिटेशन आइज़ करके एक वीडियो है उसमें क्लियर किया है, वहाँ इस चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आप चाहें तो वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस सीरीज़ में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे सेल्फ़ एक्सपीरियंस से, वो जितनी भी वीडियोस में मैं कवर कर पाऊँगी, एक जैसे आज ये दूसरी वीडियो है तो ये दूसरा पार्ट है, मैं सारी एक्सपीरियंस A to Z इस सीरीज़ में, कुंडलिनी सीरीज़ में मैं डाल दूँगी। आज की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मैं दिल से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग
मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी एनर्जी से कनेक्ट होकर आप उसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर करते हैं।